सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है आप बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कंप्यूटर शिक्षा। ठीक है, अष्टम प्रश्न पत्र होता है, 8वां आपका प्रश्न पत्र होता है कंप्यूटर शिक्षा का, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पर आपके सभी सारे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अति लघुत्तरी, वो मैं यहाँ पर आप सभी को बताऊंगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखते थे, जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है, तो अबेकस है। ठीक है, अबेकस क्या है, हमारा प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। ये लगभग 2000 साल पूर्व आया था। ठीक है, चाइना ने इसको लॉन्च किया था। और इसकी बात कर लेते हैं तो आप लोगों ने छोटी क्लास एलकेजी यूकेजी में देखा होगा या फिर नर्सरी में देखा होगा, केजी में देखा होगा। छोटी क्लासों में एक सीट की तरह रखा हुआ होता था, उसमें मोतियाँ होती थी। ठीक है, बच्चों को उनसे गिनवाया जाता था। तो वही हमारा है एबेकस। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गणना करना होता है। नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन बनता है कि पास्कलाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया। तो पास्कलाइन का आविष्कार जो किया था वो ब्लेज पास्कल ने किया था 1942 में पास्कलाइन का निर्माण किया था। ठीक है, पास्कलाइन का निर्माण कब हुआ था, ये आ गया क्वेश्चन। तो 1942 में किसने किया था, तो ब्लैक पास्कल ने किया था, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है। अगला यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ठीक है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये हो जाएंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम के जो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, यही होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को मुख्यतः किन 2 भागों में बांटा गया है। तो कंप्यूटर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर की। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, तो हार्डवेयर होता है यानी जिनको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। इसमें हमारा आ जाता है जैसे कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है पूरा। ठीक है, सिस्टम आ जाता है, कीबोर्ड आता है, माउस आ जाता है। ठीक है, etc, ये जो हमारे होते हैं ये हार्डवेयर होते हैं। देन हम सॉफ्टवेयर देख लेंगे। सॉफ्टवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमारे बेसिकली वो होते हैं जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम इनको देख सकते हैं, छू बिल्कुल भी नहीं सकते। तो ये हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसमें हमारा आ जाता है MS ऑफिस आ जाता है, वर्ड आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, ब्राउज़र आ जाता है, और आपका जितने भी MS ऑफिस होते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक्सेल, ये जितने भी सॉफ्टवेयर आपको दिखाई देते हैं डेस्कटॉप पे, जितने भी डेस्कटॉप पे आइकन्स आपको दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छे से सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये कि सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, और ये होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। और उसके बाद हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर देन हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई। तो कंप्यूटर की जो परिकल्पना थी वो सर्वप्रथम 1833 में सर चार्ल्स बेबेज ने की थी। ठीक है, कब की थी, 1833 में। अगर आ जाता है कंप्यूटर की सर्वप्रथम परिकल्पना कब की गई थी, और तो हम लिख देंगे 1833। और अगर आ जाता है कि किसने की थी, तो आ जाता है हमारा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर किन इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत उपकरणों से मिलकर बना है या से बना है। तो कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, CPU और मॉनिटर, स्पीकर से मिलकर बना है। ठीक है, माउस का काम क्या होता है, किसी चीज़ को हम क्लिक करते हैं, खोलते हैं, उससे हमारा आसान हो जाता है माउस। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड के माध्यम से अगर माउस नहीं होगा तब भी हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, वो अच्छे से चल जाएगा। लेकिन जब माउस हमारा लग जाता है तो उससे हमको आसानी हो जाती है। ठीक है, और अगर हम कीबोर्ड से ले जाते हैं तो उनमें एरो के माध्यम से जाते हैं, फिर एंटर करते हैं तब हमारा कोई चीज़ खुलता है, और माउस हम डबल क्लिक करके आराम से खोल लेते हैं। देन हमारा आता है CPU। CPU को तो आपको पता ही है क्या होता है। CPU के 3 भाग होते हैं, CU, MU और ALU। CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, अगर आ जाता है हमारा कि CPU के कितने भाग होते हैं, तो CPU के 3 भाग होते हैं, CU, MU और ALU। अलग अलग इसके मैंने कार्य बताए हैं। कंप्यूटर वाली वीडियो आप देख लेना, शुरुआत की वीडियो देख लेना, अच्छे से मैंने उसमें समझाया भी है।
देन हमारा आता है मॉनिटर। मॉनिटर में जितना कंप्यूटर का जो सिस्टम हो, जब जो कुछ भी हम इनपुट देते हैं सारा कुछ हमको दिखाई देता है आउटपुट के माध्यम से, वो होता है हमारा मॉनिटर। देन हमारा स्पीकर जो होता है, स्पीकर्स भी हमारे जो होते हैं वो आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखिए, डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो स्पीकर भी हमारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं। क्यों आउटपुट डिवाइस होते हैं, क्योंकि यहाँ से आवाज़ बाहर क्यों निकलती है, अगर हम कोई गाना या सॉन्ग्स या कुछ भी प्ले करते हैं तब उनमें जो हमारी आवाज़ निकलती है तो वो हमें आउटपुट के माध्यम से स्पीकर से मिलती है, तो ये हो जाता है हमारा आउटपुट डिवाइस। देन अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो कंप्यूटर में हमेशा होता है बाइनरी भाषा का प्रयोग, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइनरी भाषा का प्रयोग होता है। देन अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर पीढ़ी के प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम बताइए, तो ENIAC, EDUAC और EDSEC ये हो जाएंगे कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी के नाम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो होता है वो होता है कि कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, तो कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, कंप्यूटेयर शब्द से बना है, ठीक है। कंप्यूट एयर शब्द से बना है, कहीं कहीं पर आपको कंप्यूटेयर लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर कंप्यूट एयर लिखा मिलता है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना है, कंप्यूटेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देन हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर की परिभाषा हम लोग 2-3 परिभाषाएं अलग अलग आपको मिलेंगी, हर एक बुक में आप देखोगे तो हर जगह आपको कंप्यूटर की परिभाषा वो अलग मिलेगी, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमने आपको बताया था इससे पहले वीडियो में, काफ़ी सारे वीडियो में मैंने इसकी परिभाषा बताई है, बहुत आसान परिभाषा बताई है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देन यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सी परिभाषा बताई गई, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो मनुष्य द्वारा दिए गए डाटा को संग्रह करता है, उसको प्रोसेस करता है एवं उसको एकत्रित करता है, तत्पश्चात आवश्यकता पड़ने पर परिणाम प्रस्तुत करता है। ये हो जाएगी कंप्यूटर की परिभाषा, ठीक है। अच्छी है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, अच्छी है। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो होते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर यहाँ पर पूछा गया, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत, इलेक्ट्रॉनिक भाग को हार्डवेयर कहते हैं, यानी जितना भी हम सब कुछ दिखाई देता है, सोच सकते हैं, वो सब हमारा होता है हार्डवेयर। देन हमारा आता है क्वेश्चन की इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो जिन कंप्यूटर में जिन डिवाइस द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है, जिन डिवाइसों के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। देन हमारा हो जाएगा कि कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस के नाम बताइए, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं कि अपना कमांड देते हैं, माउस से भी हम कमांड देते हैं और स्कैनर से भी हम कमांड लेते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये इनपुट डिवाइस हो जाता है, ठीक है। यानी हमने इनसे क्या किया, डाटा को कंप्यूटर में अंदर भेजा है। देन हमारा आउटपुट डिवाइस क्या हो जाता है, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में वे डिवाइस जिसके माध्यम से हम निर्देशों का अंतिम निष्कर्ष का परिणाम प्राप्त करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट डिवाइस। देन अगला यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ने पर निर्देश प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आवश्यकता पड़ने पर क्या प्रदान किए जाते हैं, निर्देश प्रदान किए जाते हैं। देन हमारा माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर जो आकार में छोटे होते हैं, कम गति से कार्य करते हैं, उन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पर हमारा दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो मिनी कंप्यूटर पे देख लेते हैं, यह माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है और तुलना में अधिक तेजी के साथ कार्य करता है और यह मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, मध्यम आकार वाले कंप्यूटर होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर मेमोरी क्षमता मापने की इकाई क्या है, तो मेमोरी क्षमता को हमेशा केबी में मापते हैं, किलोबाइट, जिसका नाम पूरा क्या होता है, किलोबाइट होता है, ठीक है, केबी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि बाइनरी प्रणाली क्या है, तो बाइनरी प्रणाली अच्छे से समझ लेते हैं, कंप्यूटर में लगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल मशीन भाषा ही समझ सकता है। इस भाषा में केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 एवं 1 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कंप्यूटर हमारी कोई भी भाषा समझता है तो हम लोग की लैंग्वेज नहीं समझता है, ना तो वो इंग्लिश जानता है, ना तो वो हिंदी जानता है, कुछ भी नहीं जानता, वो 0 और 1 जानता है, बस उन्हीं के बीच वो अपना आपस में गुणा भाग कुछ भी कर लेता है, ट्रांसलेट कुछ भी कर लेता है, वो हमारी भाषा को अच्छे से समझ लेता है 0 to 1 के बीच में ही, ठीक है। इसे हम बाइनरी प्रणाली भी कहते हैं। अगला हमारा हो जाएगा बिट क्या है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। बिट क्या है, तो बिट जो है वो बाइनरी डिजिटल का संक्षिप्त रूप है। बिट क्या होता है, बाइनरी डिजिटल का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप होता है, ठीक है। बाइट किसे कहते हैं, तो 8 बिट के समूह को 1 बाइट कहते हैं, ठीक है। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, 1 बाइट कहते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ALU क्या है, ठीक है। ALU जैसा कि मैंने आपको बताया था, ALU, ठीक है, CPU वाले भाग में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, CPU के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, MU, CU और ALU, मेमोरी यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना करना,
ठीक है। यानी ALU में क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे अर्थमेटिक आपको पता ही चल रहा है, गणितीय, ठीक है, अंकीय गणना, गणितीय गणना, ठीक है। तो ये जितनी भी हमारी गुणा भाग संबंधी, ये जितना भी हमारा काम होता है कैलकुलेशन से संबंधित, वो सारा का सारा ALU प्रोसेस में हो जाता है और ALU हमको करके बताता है, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा मॉडेम क्या होता है। तो मॉडेम क्या होता है, यह कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला एक ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन के द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर के डेटा का आदान प्रदान किया जाता है। और मॉडेम ये भी होता है, जो मॉडेम जो घर में वाईफाई वगैरह लगते हैं, जो कि वही होता है हमारा मॉडेम, ठीक है। घर से एक बाहर से एक वायर आता है इंटरनेट का, और यहाँ पर मॉडेम के द्वारा राउटर ऐड किया जाता है, और राउटर ऐड करने के बाद हमें अच्छे से इंटरनेट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा मॉडेम। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है CPU क्या होता है। CPU क्या है, तो यह कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। यह कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख भाग होता है, मेन भाग यही होता है, दिमाग भी इसे कहते हैं, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अब अगर CPU में मेन ब्रेन किसे कहते हैं, तो मेन ब्रेन होता है हमारा CU, ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल यूनिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट, जैसा कि आ ही गया 26 नंबर क्वेश्चन में, CU कंट्रोल यूनिट वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है। वह माध्यम जिसके भी द्वारा किसी भी कार्य को नियंत्रित किया जाता है, जैसे इनपुट किए हुए डेटा की प्रोसेसिंग होने पर उसका नियंत्रण करना, ठीक है, CU कंट्रोल यूनिट कहते हैं। देन हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है। 1 गीगाबाइट, ठीक है, GB जिसे हम कहते हैं, ठीक है, GB। आप लोगों ने कहा कितने GB का डेटा मिल रहा है पर डे, ठीक है, कितने GB मिल रहा है, तो ये होता है हमारा GB। तो हम देखते हैं कि 1 GB जो होता है वो 1024 मेगाबाइट, यानी 1 GB में 1024 मेगाबाइट मतलब 1024 MB होते हैं, और 1 MB में 1024 KB होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर आता है जो गीगाबाइट होता है, ठीक है, GB होता है, यानी 1024 GB किसके बराबर होता है, 1 टेराबाइट यानी 1 TB के बराबर होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का जाल है जो भौगोलिक रूप से अलग अलग रखे होते हैं, ठीक है। और अगला हमारा हो जाएगा वैन क्या है। वैन हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क यानी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क रियल में होता क्या है वो आप लोग जान लीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है घरों में, शहरों में, या फिर कहीं गाँव में भी ऐसा होता है कि जो लोग वाईफाई कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, वाईफाई चाहे वो BSNL का लें, चाहे एयरटेल का लें, या फिर ओडा का लें, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो वैन देता है वो हमारा BSNL देता है, क्योंकि BSNL की ज़्यादा स्पीड अच्छी होती है वैन की। जो आप लोगों ने देखा होगा दूरस्थ गाँव में एक आपके गाँव के किनारे भी लाइनें पड़ी होंगी ज़मीन के अंदर अंदर वाली, जिससे गाँव में भी टेलीफोन होता था, ठीक है। तो वही होता था हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क होता था। आजकल अब उन्हीं वैन का प्रयोग होने लगा है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अगर आप वाईफाई लगवाएंगे, मॉडेम लगवाएंगे और राउटर लगवाएंगे, ठीक है, इनमें क्या होगा कि वाइड एरिया नेटवर्क से एक बाहर से आपके घर पे केबल आएगा, तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। अगर उसको आप मॉडेम से जोड़ देंगे, और मॉडेम को जोड़ने के बाद आप उसमें राउटर लगा देंगे। राउटर लगाने के बाद क्या होता है कि आप पूरे घर में वाईफाई, यानी एक केबल लाया, एक हमने राउटर लगाया, एक मॉडेम लगा, और उसकी सहायता से हम घर के जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सारे के सारे उससे इंटरनेट चला सकते हैं। उसका चार्ज मंथली आता है, ठीक है। तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, हमारा बाहर से आता है और इंटरनेट होता है, या फिर कोई केबल होती है कॉलिंग वाली, ठीक है, इसे हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट होता है हमारा सर्वर क्या है, ठीक है। सर्वर का क्या अर्थ है, तो सर्वर कंप्यूटर का प्रोग्राम नेटवर्क में स्थित किसी अन्य कंप्यूटर या प्रोग्राम को सेवा प्रदान करता है, ठीक है, सर्वर कहलाता है। ब्राउज़र किसे कहते हैं, तो ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के बीच संबंध स्थापित करता है, ठीक है। उपभोक्ता एवं वेब सर्वर मतलब ब्राउज़र क्या होता है, जैसे हमने ब्राउज़र यूज किया, तो ब्राउज़र में हमने क्या किया, जो कुछ हमने सर्च किया उसके और यूजर क्या देखना चाहता है उसके बीच संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा URL का पूरा नाम बताइए। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL होता है, ठीक है, किसी भी लिंक का URL होता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाता है कि ईमेल अकाउंट क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईमेल अकाउंट क्या है। तो ईमेल अकाउंट में संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है होती है, ये होता है हमारा ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों बनता है 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता होती है, क्या होती है। मिनी कंप्यूटर में रैम की जो क्षमता होती है वो 1 MB से लेकर के 256 MB तक रैम की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है डेस्कटॉप क्या होता है। डेस्कटॉप समझ लीजिए अच्छे से। डेस्कटॉप देखिए क्या होता है, ये होता है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन,
ठीक है। और जितना स्क्रीन होता है, जितने उसमें आइकन दिखाई देते हैं, और इसी स्क्रीन को क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है। यह होती है, क्या होती है, यह कंप्यूटर स्क्रीन की पृष्ठभूमि होती है। ठीक है, क्या होती है, कंप्यूटर स्क्रीन की जो होती है पृष्ठभूमि होती है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको पता है ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिलने वाली है, तो पीडीएफ को फटाफट से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं हाई-फाई स्टडी 94, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। तो तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।